सबके घर में मेल मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस होता है? हाँ जी। सबका होता है। हाँ, सब है ना? होता है। लाइफ इंश्योरेंस क्यों होता है? ताकि अगर कुछ कैलामिटी हो जाए, कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो मेरे जाने के बाद में मेरी फैमिली को आराम सपोर्ट मिल मिले। सपोर्ट मिल जाए। बट क्या आपने अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को इतना फाइनेंशियल लिटरेट किया कि वो उस पैसे को यूटिलाइज कर सके? नहीं। इंडियन सोसाइटी इज लाइक दिस, अगर कुछ हुआ पूरा सोसाइटी आ जाएगा आपको गाइड करने के लिए कि उस पैसे को यूज कैसे करना है। दो, उनको ये नहीं पता आपके फाइनेंशियल गोल कौन से हैं, उनको अंदर की नहीं पता कि आपके पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, उनको नहीं पता कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किसी को नहीं बताते ट्रू, अनटिल एंड अनलेस वो फाइनेंशियल प्लानर हो। आप तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। सो जब तक हम अपने फिनेंसेस के लिए फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करेंगे अपनी फैमिली में, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, वो उस पैसे को यूज कैसे करेंगे? फिर तो वो फ्री का ज्ञान बहुत मिलता है, तो जो ज्ञान दे जाएगा वो यूज कर लेंगे, और फिर उस पैसों की वजह से आगे फिर वो खुद स्ट्रगल करते रहेंगे। फिर कहेंगे हमारी किस्मत थी कि हमारे घर में ऐसा हो गया और हम फाइनेंसेस के लिए बर्डन हो गए। This is not your kismat, this is your not taking the initiative of being financially literate. फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। सो जिसके घर में भी इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, अपनी फैमिली में बच्चों को, वाइफ को बिठा के गाइड करो कि इस पैसे को आगे यूज कैसे करना है। बिल्कुल, सब साथ बैठ के अपने पहले तो ईयरली गोल्स बनाओ कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके लिए उसको प्रॉपर्ली उसको एलोकेशंस होने चाहिए फंड्स। तो स्टार्टिंग हमें कैसे करनी चाहिए? स्टार्टिंग हमें करनी चाहिए ऑफ कोर्स गोल्स लिखने पे, गोल्स देन देखा हमने। बजटिंग करिए कि आपके पास कौन कौन से गोल्स हैं जो आप बिल्कुल, एक्चुअली में अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं कहूँ मुझे मर्सिडीज भी लेनी है और एक बंगला भी लेना है और मेरी इनकम ही नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बी रियलिस्टिक अबाउट योर गोल्स रियलिस्टिक गोल्स। एंड अपनी लाइबिलिटीज के लिए भी हम ईएमआई पे ही जीते हैं अब आजकल तो। घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फोन की ईएमआई। तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं कि आपका मंथली 30% जो मंथली इनकम है ना वो ईएमआई में जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बट हम जब अब ईएमआई लेते रहते हैं ना, तो हम कभी भी कैलकुलेशन नहीं करते इस बारे में। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, और फिर उसकी वजह से और लोन लेते हैं, फिर पर्सनल लोन लेते हैं। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा सुनने में आता है कि हम सेविंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ईएमआईज इतनी है, हमें हमें इतनी सारी जगह और पे करना है, इसलिए हम सेव तो नहीं कर सकते। बजटिंग का एक रूल होता है 50-30-20। ओके। 50% आपको अपनी नीड्स के लिए रखना है, हाँ। दैट इज जिनके बिना नहीं रह सकते। हाँ। 30% आपको अपनी वांट्स के लिए रखना है, और उसी में आप अपनी ईएमआईज को भी मैनेज करिए, क्योंकि अगर ईएमआईज इतनी है तो हर हफ्ते बाहर मत जाइए, राइट? क्योंकि आपको ही नहीं तो लोन लेके पूरा करना पड़ेगा वो। एंड 20% रिलीजियसली फॉलो टू सेव एंड इन्वेस्ट। दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। जितना इस बजटिंग के रूल को फॉलो करते हैं उतना ही आगे आपकी लाइफ इजी रहती है। दैट्स अ गुड एडवाइस, 50-30-20। यस, एंड ये सबको पता है बट हम एक्चुअली फॉलो नहीं करते। फिनेंसेस हम सबको मैनेज करने आते हैं, बट हम इंटेंशनली कहते हैं कि हमारे इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। फीमेल्स तो बहुत जरूरी कहती है, फीमेल्स हम रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेके गाड़ी चलाना भी तो सीखी क्योंकि नीड थी, नहीं रहना था हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट कहीं जाने के लिए, कैब के चक्कर में नहीं पड़ना था, तो गाड़ी चलाना सीख ली ना। तो इट्स हाई टाइम फॉर फीमेल्स टू अंडरस्टैंड दिस फाइनेंसेस एज वेल। अपनी फ्यूचर के लिए ही करिए। अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए, मैं तो ये कहती हूँ मतलब एग्जैक्टली कि सपोर्ट योर पार्टनर। जब आपको भी पता होता है ना कि आपका पार्टनर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्यों इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। देखो वो पूरा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, आप भी करते हो, आपके अलग रोल्स हैं, उनके अलग रोल है, सबके रोल डिफाइंड है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो फिनेंसेस में भी, अब मोस्टली वुमेन करती हैं, तो बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन एज वेल। आई जस्ट से कि आप टेबल पे बैठ के सिर्फ डिस्कस करना तक पहुंच जाओ, आगे आपको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि जब एक बार आपका पोर्टफोलियो बनने लगता है ना इन्वेस्टमेंट्स का, और उसमें आपको दिखता है कि आपने इन्वेस्ट इतना किया था और इतने साल में वो डबल हो गया, आपको आदत पड़ जाती है उसकी, ये लत होती है। क्योंकि हमें दिखता है कि बिना कुछ किए पैसा डबल हो गया। दिस इज व्हाट इन्वेस्टिंग इज। कंपाउंड इंटरेस्ट एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है।
जब हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती हैं. Okay. Understand that miracle and see it make wonders. How good is crypto in investing then? Crypto there is no regulatory for it. Yeah. किस दिन भाग जाए, गायब हो जाए, कुछ नहीं पता. So उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना रिस्क ले सकते हैं. As I always say, शेयर ट्रेडिंग भी उतनी कीजिए जितना आप जीरो देख सके. अगर नहीं देख सकते तो मत कीजिए. और शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए तो उतना कीजिए, लेके रख दीजिए. Like my son wants to buy a car when he is 18, तो उसके लिए बोला कि हमने शेयर ले लेते हैं आपके, जो आपकी फेवरेट कार की है कंपनी. When you will turn 18, तब उस कार के शेयर्स को बेच के आप अपनी डाउन पेमेंट करके you do it, get your car. That's a good. So this is also a investment planning. कि अभी हमने वो शेयर ले लिए तो 18 साल, 10 साल बाद, 8 साल बाद हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं आएगा. अभी थोड़ा अभी ये लगा कि एक्सपेंस हुआ है तो हम हर बर्थडे पे उसके वो शेयर्स ले लेते हैं. Wow. That's a good way to teach your child also कि हमें कैसे और क्या क्या टिप्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए. What you do to make your child understand? मैं क्या करती हूँ मेरे बेटे के लिए, अगर उसने मुझे बोला मुझे कुछ 4,000 5,000 की चीज चाहिए, सो व्हाट आई डू, मेरे घर में एक बुक है, आप मम्मा को हेल्प करो काम करने के लिए, मम्मा विल पे यू. मैं मॉनिटरी नहीं देती क्योंकि उसको वो पैसों का फील नहीं आना चाहिए. आई राइट इट, आज अच्छे मार्क्स आए तो इतने पैसे, आज अच्छा काम किया तो इतने पैसे, मम्मा की हेल्प करी तो इतने पैसे, स्कूल के घर आने के बाद अपना सामान जगह पे रखा, गुड बॉय बने तो इतने पैसे. सो दिस इज व्हाट आई डू टू टीच हिम कि हर चीज की वैल्यू होती है और पैसे कमाना आसान नहीं होता. पापा मम्मी बाहर जाते हैं, पूरा दिन रहते हैं, तो वो पैसे जो कमा के लाते हैं वो आसानी से नहीं आते. एंड बाय द टाइम आधे पैसे वो सेव करेगा, आधे मैं दूंगी. तो जब तक वो टाइम आता है ना सेव होने का, व्हेन यू आस्क हिम ना कि अब चले वो लेने, कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए. दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. वी कॉल इट एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. बच्चे आधी चीजें इसीलिए मांगते हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है, या मैंने ऑनलाइन देख लिया, ऑनलाइन देखा कि उसके लिए तो ये अच्छा है, मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे दोस्त ने नया बैग लिया, मेरे दोस्त ने नया PF5 लिया, मेरे को नया बैग चाहिए. देन ही रियलाइज विद द टाइम फ्रेम ऑफ 1 or 2 months, वीक्स, कि मेरे को जरूरत ही नहीं है इस चीज की. ये तो मेरा सॉल्व हो जाता है, पर्पस, खर्चा बच गया. ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है बच्चों को पैसों की वैल्यू बताना, लाइफ की वैल्यू बताना. इनफैक्ट बाहर के देशों में आप इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी पोजीशन क्या है, वहां पे मैंडेटरी आपके बच्चों को बोलते हैं कि यू हैव टू गो वर्क इन मैकडॉनल्ड्स, आप सब में काम कीजिए, आप मिनिमम सैलरी लो, भले आपके पापा मिलियनेयर्स हैं बट डजंट मैटर, ताकि आपको वो वैल्यू पता चले, काम के एफर्ट्स पता चले. इट्स नॉट लाइक यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून. जब तक हम पैसों को वैल्यू नहीं बताएंगे बच्चों को, उनको सिखाना, वही बजटिंग प्लानिंग हम उनको नहीं बताएंगे, ये इनकलकेट नहीं करेंगे, आगे आगे काम नहीं हो पाएगा. सी अब हम इंडिया में ये नहीं होता, इंडिया में नहीं है, बट इट इज हमें खुद इनिशिएटिव लेने. हम कितनी सारी चीजें वहां से फॉलो करते हैं. अब पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए हैं, या अपने कपड़े या ट्रेंड्स ऐसे फॉलो करते हैं जो वहां के हैं. तो और भी बातें हैं सीखने के लिए, वो भी सीखे तो अच्छा है. सीखो बच्चों को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, बच्चों को बजटिंग सिखाओ. बिल्कुल. अब मेरा बेटे को मैं पॉकेट मनी देती हूँ, तो देयर इज सर्टेन रूल्स कि ये चीज के लिए आई विल नॉट पे. आपको पॉकेट मनी मिली है, मैनेज इट ऑन योर ओन. अब उसके जो पेन हर हफ्ते घूमते थे ना, अब वो हर हफ्ते नहीं घूमते. दिस इज व्हाट हम यही सिखाना चाहते हैं कि चीजों की वैल्यू करो. ओवर एक्सपेंसेस इसी से आते हैं. ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस ही होते हैं जो हमें नहीं दिखते, बट बाद में यही एक्सपेंसेस बड़ा हो जाते हैं. और ये इन छोटे छोटों का अगर हम इन्वेस्ट कर दें एक प्रॉपर चीजों में, तो हमें कितना ज्यादा मल्टीफोल्ड होके मिलेगा. राइट. अब हम बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को सिखाने के. तो मैं बच्चों की क्लासेस भी लेती हूँ ऑनलाइन, तो बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को सिखाने के लिए. तो उन बच्चों को सिखाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करती, आप खेल खेल में सिखा देते हो बच्चों को. तो और क्या. और मेन को सिखाने के लिए वो तो पहले सीखे हुए बहुत होते हैं, बट यस ऑफ कोर्स जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना अच्छा है. यूथ के लिए बहुत जरूरी है. जिस दिन से कमाना शुरू करें उस दिन से इन्वेस्टमेंट शुरू करें. बिकॉज पहले का टाइम और होता था कि 60 साल तक काम करेंगे. अब यूथ क्या कहते हैं, कब रिटायर होना है, 40 में रिटायर होना है. बिल्कुल. अंकुर वारी को भी यही कहते हैं वो यही कहते हैं कि हम 40 में रिटायर करवा दूंगा. कैसे करवाओगे,
जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे यूथ, तब तक रिटायर कैसे होंगे? 40 के बाद 70 तक जीना है, खर्चे वही रहेंगे, इन्फ्लेशन वही रहेगी, गाड़ी भी वही चाहिए, फोन भी वही चाहिए, लाइफस्टाइल भी वही चाहिए, तो वो मैनेज कैसे होगा? इनफैक्ट वो तो हर साल बढ़ती चली जा रही है। सो इन्वेस्ट, जिस दिन से कमाना शुरू करो उस दिन से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, जल्दी रिटायर हो जाओगे। एंड बजटिंग तो इज द क्रक्स। जितना बजटिंग को, अब मैं अपने बच्चों को ये क्यों सिखाती हूँ, ताकि अभी से उनको बजट करने की आदत हो जाए, ताकि जब वो खुद कमाए तो उनको उसके उनके खून में हो जाए कि अब तो बजटिंग ही करनी है। शायद इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में ये भी होता है कि यार हमने इतनी परेशानियां झेली हैं, एटलीस्ट हमारे बच्चे ना झेले। तो ठीक ठीक है, अगर मेरे को इस चीज को लेने का बहुत मन था, मैं नहीं ले पाई क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशंस उतना सपोर्ट नहीं कर पाती थी उस वक्त, तो लेकिन आज हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, तो मैं अपने बच्चों को दिला देती हूँ। क्यों नहीं? दिलाना चाहिए, बिल्कुल दिलाना चाहिए। जब हम इतने कैपेबल है तो दिखाना हाँ। चाहिए, बट बच्चों को हर चीज के लिए हाँ भी नहीं कहनी चाहिए। बच्चों को फेलियर की आदत कैसे होगी लाइफ में? बच्चों को रिजेक्शंस की आदत कैसे होगी लाइफ में? नहीं तो वही बच्चे आगे जब लाइफ में अपने करियर में खुद जाते हैं तो रिजेक्शन नहीं कर पाते, तभी वो लाइफ काउंसलिंग के पास जाते हैं, कोचेस के पास जाते हैं, हीलिंग्स के लिए जाते हैं। Failures and rejections are more important, not equally important, I think, to start your life and to accept जो उतने आगे आने वाले तो हमारे जितना आप अपने challenges बच्चों को ना की आदत बचपन से डालते हो ना, उतना बच्चों के लिए लाइफ में यंग लेटर एज में इजी रहता वो है। एब्जॉर्ब कर पाते हैं यस, वो बाहर। कहते हैं कि यस इट इज अ hatred पार्ट ऑफ लाइफ। या आप अपने बच्चों की हर डिमांड को अभी पूरा कर दोगे तो लाइफ में अगर वो खुद अचीव नहीं कर पाए, यू नेवर नो कि आगे बच्चे क्या करेंगे। उनके लिए बहुत इजी भी हो जाता है ना। हाँ, तो आप कब तक हो साथ उनके? यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विद देम फॉर एवर। कभी तो उनको छोड़ोगे, जाओ जियो। बिल्कुल सही। तो यहीं से सिखाना जरूरी है, हर एक बात को पूरा मत कीजिए। कीजिए, हमें भी तो दिवाली और बर्थडे पे ही नई ड्रेस मिलती थी, उससे पहले नहीं मिलती थी। दिवाली होगी तो न्यू ड्रेस मिलेगी, बर्थडे होगा तो कुछ नया मिलेगा। तो हम भी तो वो कंटेंट थे, वही कंटेंटमेंट बच्चों में लाने की भी जरूरत है। आजकल का ये जो यूथ है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे न्यू एज क्रिएटर्स से, इन्फ्लुएंसर से, इतनी रील स्क्रोलिंग, इतना ज्यादा कंटेंट और एजुकेशन है, जिसकी वजह से वो अपनी बजटिंग प्लानिंग सब भूलते जा रहे हैं। दूसरी, सब लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट लेना है, अर्ली रिटायरमेंट करना है, अर्ली रिटायरमेंट करना है, पर कैसे करना है, इस बारे में क्या कहना चाहते हो? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत अच्छा नॉलेज भी देते हैं, बट वो ये कहते हैं इतना इन्वेस्ट करो, इतना क्रिएट हो जाएगा। हाँ, बट दे वो ये बताना भूल जाते हैं कि वो इन्वेस्ट करने के लिए, सेविंग के लिए कैसे माइंडसेट चेंज करें। यूथ क्या करते हैं, कमाया उड़ाया, कमाया उड़ाया। जब तक उनका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना कि सेव करना जरूरी है, सेविंग कैसे करनी है, ये सीखना जरूरी है। मेरा प्रो टिप ये है कि हम ईएमआई लेते हैं ना, हाँ। ईएमआई को लाइबिलिटी समझते हैं, बिल्कुल। तो सेविंग को भी एक लाइबिलिटी समझो अभी, ताकि लेटर स्टेज में वो आपका एसेट प्रूफ हो। ओह वाओ, दैट्स अ अमेजिंग टिप है ये, कि अगर अभी हम लोग उसको लायबिलिटी समझ के निकाल लेंगे, जैसे ईएमआई पे करते हैं, आगे जाके ये हमें पे करेगा। राइट, ईएमआई नहीं मिस करते ना नहीं। डर से कि क्या होगा, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। तो वही लाइबिलिटी लो ईएमआई, एसआईपी को, इन्वेस्टमेंट्स को, कि अभी उसको जितना फाउंडेशन में लेंगे वही आगे आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा और वही आपको हेल्प करेगा। रिटायर अर्ली होने के लिए हम भी उस जनरेशन में है कि अपने पेरेंट्स के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि हम उनसे मांगेंगे, बच्चों के आगे हाथ फैलाएंगे नहीं। सबसे पहले हमें जरूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग की अभी भी, और यूथ के लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि सबको 40 साल में रिटायर होना है। या यस, हाँ, कितने में रिटायर होना है? 40 में 40 में रिटायर रिटायर होना है। 40 में रिटायर होने के बाद आगे 30 साल तक खर्चे कैसे चलाओगे? रिटायर होने का मतलब है कि आप अपनी मर्जी पे काम करोगे, ये नहीं कि आप काम ही नहीं करोगे और घर पे बैठ के सिर्फ आराम करोगे। रिटायरमेंट का ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में सीड है कि रिटायरमेंट का मतलब है ऐश। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है ऐश। मैं कभी नहीं कहती कि मैं काम करना बंद करूंगी, बट यस, अभी जितना भागदौड़ कर रही हूँ, अपने टर्म्स पे काम करूंगी, मैं अपने टर्म्स पे काम करूंगी। मेरा मन करेगा तो काम करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी, जो मन करेगा वो करूंगी। एंड उसके लिए मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं अपनी टर्म्स पे अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकूं। तो वो तो पैसे अभी क्रिएट करने पड़ेंगे, बाद में कहाँ से आएंगे? बाद में कोई बैंक रिटायरमेंट का लोन नहीं देता, पता है? एजुकेशन लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, पर्सनल लोन मिलता है, रिटायरमेंट का लोन कोई बैंक नहीं देता। फिर क्या करोगे? तो वो जो लोन की किस्त बाद में भरनी है ना, वो अभी भरो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन लेके, और वो लोन बाद में आपके काम आएगा।
जो अभी आप लोन समझ के लोगे। वाह, लोन समझ के उसको माइंडसेट में रखो, वही आगे आपके एसेट क्रिएट होगा। होम लोन क्यों लेते हैं हम? अभी लोन की किस्त भरेंगे, घर अपना हो जाएगा 25 सालों में। तो यही 25 साल एक रिटायरमेंट के लिए ले लो, रिटायरमेंट के लोन की किस्त भरनी है, घर अपना हुआ, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस भी जनरेट हो गया, तब रिटायरमेंट अच्छी होगी, तब अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। तो यूथ को ये बहुत जरूरी है, रिटायर होना है जल्दी तो अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। क्योंकि यूथ का तो है कि जैसे ही सैलरी हाइक हुई, एक्सपेंसेस हाइक हो गए। बिल्कुल, इवन यूथ के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, बच्चों के लिए घर बना दें, बच्चों के लिए ये कर दें, अपनी रिटायरमेंट के लिए तो हम सोचते ही नहीं है। बाकी ऐसे अभी मैंने कहा ना, सब चीज के लिए लोन है, रिटायरमेंट के लिए ही नहीं है। तो रिटायरमेंट को सबसे पहला गोल बनाओ, बाकी सब चीज के लिए लोन मिल जाएगा, रिटायरमेंट के लिए नहीं मिलता। दिस इज अमेजिंग टिप, मजे आ गए। एंड जिनको भी फॉलो करो, बट चेंज द माइंडसेट फर्स्ट। सेविंग करना सीखोगे तो ही उन फॉलोअर्स की रील्स को फॉलो कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करके कॉर्पस क्रिएट कर पाओगे। एंड दे आर राइट, इतना अगर आप 20 साल इन्वेस्ट कर लेते हो, 15 साल इन्वेस्ट कर लेते हो, तो वो कॉर्पस भी क्रिएट हो जाता है। बट यस, वो बताते हैं हो जाएगा, पर कैसे होगा, ये हैंड होल्ड बहुत जरूरी है। यही एक बेसिक चीज है जो आपको लानी जरूरी है। बिल्कुल, स्पेशली यूथ है, विमेन है, एंड विमेन को भी दिमाग से निकालना होगा कि वो ये काम नहीं कर सकती है जब एक अपनी फाइनेंस मिनिस्टर, हम ऐसे देश में है जिसकी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर एक लेडी है, वो इतना अच्छे से चला रहे हैं, तो क्यों आप अपना घर नहीं चला सकते हो? वुमेन सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल, बस उनको वो अपनी जो कैपेबिलिटीज है ना, उन पे भरोसा करना जरूरी है। एक एंटरप्रेन्योर सब कुछ करती है, बट वो फाइनेंसेस संभालने के रिस्क से डरती है। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन समझिए, समझने की, आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस शुरू किया, तो आप उसके लिए भी क्वेश्चनेबल हो। तो उसके लिए तो नहीं डरे आप कि मैंने अपना बिजनेस तो शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था। वही पैशन और इंटरेस्ट फाइनेंसेस में भी लाओ एंड बी इंडिपेंडेंट, अपने डिसीजंस लेना सीखो। आई अगेन से कि आप ये नहीं कि अपने हस्बैंड से मत पूछो, पापा से मत पूछो, बट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि आप उनके साथ टेबल पे बैठ के डिस्कस तो कर सको, और अगर वो नहीं है तो यूटिलाइजेशन तो कर सको, इफेक्टिव चीजों को मैनेज तो कर सको। दीक्षा, एनी 5 टिप्स यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स? श्योर, सबसे पहले फाइनेंशियली एडुकेट होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी एडुकेट होंगे, उतना ही जल्दी आपको इस मैजिक के बारे में पता चलेगा, और आप इस मैजिक में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट्स को बनाना सीखना शुरू करेंगे। जितनी जल्दी कमाना शुरू करते हैं, उतनी ही जल्दी ये आदत डालिए। रिटायर अर्ली होना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। फाइनेंशियल गोल्स को बना के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि घर की ईएमआई का रहता है ना, घर नहीं चला जाएगा, तो उसी गोल को भी रखिए कि अगर इसके लिए इन्वेस्ट नहीं किया तो वो गोल भी पूरा नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं तो वो उसको वैल्यू करें, और आज उनको सिखाएंगे तो उनके फ्यूचर के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उनको, वो भी रिटायर हो जाएंगे जल्दी। बहुत सारी टिप्स, मजे आ गए। एंड सबसे जो मेरे टेक अवेज हैं, इनमें से सबसे ज्यादा टॉप की माइंडसेट शिफ्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही हमारा वो माइंडसेट शिफ्ट है, हम इस जोन से इस जोन में कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमें अपने गोल्स लिख के रखने चाहिए, बजटिंग करके रखनी चाहिए, प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए, और फिर देखो शायद जितने भी सपने आपने देखे हैं, सोचे हैं, वो बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली मजे आ गए दीक्षा। एंड गाइज, आपको भी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत, मेरे ख्याल से सभी को होनी चाहिए, बीइंग इट बच्चा, यूथ, विमेन, मेन और एल्डरली पीपल। आप मैं दीक्षा का नंबर नीचे डाल रही हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, आप प्लीज इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी फाइनेंशियल टिप है आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, अनु टॉक्स।